बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस की पहली ब्रांच है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है कि कोई भी एक्शन या इवेंट जो आने वाले वक्त में हैपन होगा, यानी अब या आज के बाद आने वाले वक्त में कोई भी काम या इवेंट हैपन हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे किसी भी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, यानी काम आने वाले वक्त में होने वाला है या आने वाले वक्त में करने का इरादा है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मैं इम्तहान में कामयाबी हासिल करूँगा या मैं इम्तहान में कामयाबी हासिल कर लूँगा। हम स्कूल जाएंगे, वो सुबह सैर को जाएंगे। ये फ़िक्रे फ्यूचर को शो कर रहे हैं, तो ये फ़िक्रे फ्यूचर इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं कि ऐसे काम जो अभी तक हुए नहीं लेकिन इनके बारे में इरादा किया गया है या इनके बारे में प्लानिंग की गई है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किन जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम किसी काम का इरादा करते हैं, आने वाले वक्त में कुछ करने का फ़ैसला करते हैं, या जब हम प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे जुमलों में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? अगर फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आए, या जिस जुमले से हमें मालूम हो कि आने वाले वक्त में काम करना है या आने वाले वक्त में काम होना है, यानी जिस जुमले के आखिर में गागी गे भी हो और उससे हमें पता चले कि ये काम आने वाले वक्त में करना है, अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे एग्ज़ाम्पल है, वो रोज़ाना स्कूल जाएगा, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम खाना खाएंगे, मैं मेहनत करूँगा। तो ये ऐसे जुमले हैं जिसमें अभी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, कोई भी इवेंट हैपन नहीं हुआ, लेकिन अभी एक्शन के बारे में या काम करने के बारे में सोचा जा रहा है, इरादा किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम फेल की वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और विल और शैल को एज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल एज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। ही और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम प्रोनाउन यू, दे, ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, आई और वी सब्जेक्ट में अगर किसी काम पर जोर दिया जाए तो उस सूरत में भी हम शैल की बजाय विल को ही एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वो सुबह घर पहुंच जाएगा, ही विल रीच द होम इन मॉर्निंग। वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम सबसे पहले वो की इंग्लिश बनाएंगे जो कि ही है। ही के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रीच यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और होम ऑब्जेक्ट है। हम इम्तहान की तैयारी करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी शैल प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, तो वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रिपेयर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्ट है। मैं सबक याद करूँगा, तो मैं इस जुमले में सब्जेक्ट है, याद करना वर्ब है और सबक ऑब्जेक्ट है। आई शैल लर्न द लेसन, वो अपना काम ख़त्म कर लेंगे, तो वो इस जुमले में सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश दे। ख़त्म करना इस जुमले में वर्ब है जिसकी इंग्लिश फिनिश, और वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश वर्क। दे विल फिनिश देयर वर्क। जी, नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले, तो सिंपल हमने करना क्या है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा कर देना है। बाकी तमाम प्रोसीजर सेम है। जैसे वो सुबह घर नहीं पहुंचेगा, ही विल नॉट रीच द होम इन मॉर्निंग। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब जिसके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा किया हमने मनफी फ़िक्रे के लिए। रीच वर्ब है और होम ऑब्जेक्ट है। हम इम्तहान की तैयारी नहीं करेंगे। वी शैल नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, मैं सबक याद नहीं करूँगा। आई शैल नॉट लर्न द लेसन, वो अपना काम ख़त्म नहीं करेंगे। दे विल नॉट फिनिश देयर वर्क। जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमले, तो इंटरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है। जैसे एग्जांपल है, क्या वो
क्या वो सुबह घर पहुंचेगा। अगर कोई भी फ़िक्रा क्या सवाल से शुरू हो तो इस सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विल ही रीच द होम इन मॉर्निंग, क्या हम इम्तहान की तैयारी करेंगे। शैल वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया सादा सवालिया फ़िक्रे के लिए। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्ट। क्या मैं सबक याद करूँगा। शैल आई लर्न द लेसन, क्या वो अपना काम ख़त्म करेंगे। विल दे फिनिश देयर वर्क, क्या अली स्कूल जाएगा। विल अली गो टू स्कूल। सादा सवालिया फ़िक्रों में आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया और मनफी फ़िक्रे कि अगर कोई भी जुमला सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। अगर तो फ़िक्रा सादा सवालिया है यानी क्या से शुरू हो रहा है तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नाट का इजाफ़ा कर देंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है। जैसे क्या वो सुबह घर नहीं पहुंचेगा। विल ही नॉट रीच द होम इन मॉर्निंग, क्या हम इम्तहान की तैयारी नहीं करेंगे। शैल वी नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, क्या मैं सबक याद नहीं करूँगा। शैल आई नॉट लर्न द लेसन, क्या वो अपना काम ख़त्म नहीं करेंगे। विल दे नॉट फिनिश देयर वर्क, क्या अली स्कूल नहीं जाएगा। विल अली नॉट गो टू स्कूल। जी नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और क्वेश्चन वर्ड या सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम उस क्वेश्चन वर्ड को जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, हाउ, वेयर वगैरह को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है वो सुबह घर कैसे पहुंचेगा। हाउ वेल ही रीच द होम इन मॉर्निंग, हम इम्तहान की तैयारी कब करेंगे। तो कब यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, एक सवालिया लफ्ज़ है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे। व्हेन शैल वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन, मैं सबक याद कैसे करूँगा। कैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, एक सवालिया लफ्ज़ है। हाउ शैल आई लर्न द लेसन, वो अपना काम ख़त्म क्यों करेंगे। क्यों यहाँ पे एक सवाल है। वाई विल दे फिनिश देयर वर्क, तो वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है। विल हेल्पिंग वर्ब। दे जमा प्रोनाउन है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमने दे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। फिनिश वर्ब है और वर्क ऑब्जेक्ट। अली स्कूल कैसे जाएगा। हाउ विल अली गो टू स्कूल। जी यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लिखा है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। द सन विल सेट इन द वेस्ट, के सूरज मगरब में गरूब होगा। इसी को हम अब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे तो फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी को हमने सवालिया बनाना है तो विल हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो वो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। इस फिक्रे को अगर हम सवालिया भी बनाएं और मनफी भी बनाएं तो क्या करेंगे। विल सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे और आखिर में सवालिया निशान। अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो, जैसे यहाँ पे व्हेन विल द सन सिट इन द वेस्ट, सूरज मगरब में कब गरूब होगा। तो व्हेन यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, द सन सब्जेक्ट है, सिट यहाँ पे वर्ब है और वेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, चले इनको देख लेते हैं। मैं कल लाहौर जाऊँगा। आई शैल गो टू लाहौर यस्टरडे। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश आई और इसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जाऊँ यहाँ पे वर्ब, इसकी इंग्लिश गो। तो आई शैल गो टू लाहौर यस्टरडे, मैं कल लाहौर जाऊँगा। अली ज़रूर अपनी माँ से मिलने जाएगा। अली विल मस्ट गो टू सी हिज मदर, वो खाना पकाएगी। शी विल कुक द फूड, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कुक वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। हम इकट्ठे स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल टुगेदर। आलिया ख़त नहीं लिखेगी। आलिया विल नॉट राइट ए लेटर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वी शैल नॉट टेल ए लाई, वो घर साफ़ सुथरा रखेगी। शी विल कीप द हाउस नीट एंड क्लीन, आप खाना कब खाएंगे। व्हेन विल यू ईट फूड। जी तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों का आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं या इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर आप पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।